वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के बहुत से पद आपने पहली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे और आपको ये भी मालूम होगा कि सूरदास जो थे उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना, वे गोपिका यशोदा को कृष्ण की शिकायत करने के बारे में बताया गया है। अब इसमें सूरदास जी ने ये तो आपको मालूम ही है कि श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में बहुत ही शरारती थे और वो अपनी माँ से अलग अलग तरह से हट कर रहे हैं और अपनी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये लंबी क्यों नहीं होती। तो यहाँ पे पहले पद में देखिए सूरदास जी ने क्या बताया है। उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी मैया उनकी मैया कौन है? यशोदा मैया। तो वे अपनी मैया यशोदा जी से अपनी चोटी के विषय में पूछ रहे हैं कि हे मैया, कभी बढ़ेगी मेरी चोटी। कभी का मतलब कि कब बढ़ेगी मेरी चोटी जो है, ये कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, तुम मुझे दिन में कितनी बार दूध पिला देती हो। यह अजू है छोटी, लेकिन यह आज भी, अजू का मतलब आज भी उतने की उतनी ही छोटी है। तू तो कहती बल्कि बैनी ज्यों। हे माँ, हे मैया, तुम तो कहती थी कि ये बल किसको बोला गया यहाँ पे? बलराम, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को। तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों, तुम तो कहती थी। बैनी किसको बोला गया यहाँ पे? छोटी को। ज्यों का मतलब जैसे। तुम तो कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी जो है वो बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी, लांबी और मोटी का मतलब लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जेहे, नागिन सी भ्यूं लौटी। और तुम मुझे रोज़ नहलाकर मेरे बालों को काटती हो और मेरे बालों को गुथती हो। और तुम कहती थी कि जब तुम मेरे बाल गुथोगी, मेरे बालों को काट के गुथोगी तो वो नागिन की तरह भूमि के ऊपर लौटेगी। मेरे बाल जो हैं वो इतने लंबे हो जाएंगे कि वह नागिन की तरह ऐसे नचेगा जैसे नागिन ज़मीन पर लौट रही है। नागिन सी भूई मतलब भूई किसको बोला गया यहाँ पे? भूमि को। लोटी मतलब लौटेगी, जैसे नागिन लौटती है ना ज़मीन के ऊपर। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि अगर मैं रोज़ नहाऊंगा, बालों को काढ़ूंगा और गुथूंगा तो मेरे बाल जो हैं वो नागिन की तरह ज़मीन पर लौटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे हर रोज़ का कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। पची पची का मतलब कि रोज़ रोज़ बार बार मुझे कच्चा दूध पियावत का मतलब पिलाती हो। देती ना माखन रोटी, और तुम मुझे माखन और रोटी भी नहीं दी। जैसे कि श्री यशोदा मैया, जैसे श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में दूध नहीं पिया करते होंगे, तो इसलिए उनकी माँ जो थी वो उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए अलग अलग तरह से उनको उनको लालच देकर उनको दूध पिलाती। तो यहाँ पे वह उनकी लंबी चोटी के बारे में लालच देकर उनको दूध पिला रही हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम मुझे रोज़ ही कच्चा दूध पिलाती, बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, और मुझे माखन रोटी, जो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो सूर चिरजीवो दो भाई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया जो है वो श्री कृष्ण की इस बाल लीला पर इतना अधिक प्रसन्न होती हैं कि वो उनको गले से लगा लेती हैं और उनको वो कहती हैं कि तुम बलराम और तुम्हारी जोड़ी जो है वो हमेशा बनी रहे। हरी हलधर की जोटी का मतलब चिरंजीवो उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम दीर्घायु हो, उनको गले से लगा लेती हैं और उनको कहती हैं कि तुम्हारी और बलराम की जो जोड़ी है दोनों भाइयों की वो हमेशा बनी रहे। जोटी का मतलब जोड़ी। तो ये था बेटा पहला पद। अब दूसरे पद में यहाँ पे क्या है कि जो श्री कृष्ण का, जैसा कि आप जानते हो कि श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में सभी के घर में, गांव में, गोकुल में सबके घर में जाकर वो माखन और दही को चुरा कर खाते थे। तो जब वो माखन और दही जो चुरा के खाते हैं तो एक दिन एक गोपी आकर वो यशोदा मैया को उनकी शिकायत कर रही हैं। तो इस पद में उनकी जो गोपी शिकायत कर रही हैं उसका वर्णन किया गया है। तो
तेरें लाल मेरो माखन खायो, तेरें लाल मेरो माखन खायो। तो यहाँ पे गोपी कह रही हैं, हे यशोदा मैया तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, मतलब दोपहर के समय जब सभी घरों में से अपने अपने काम पे चले जाते हैं तो उस समय घर सूना जानकर तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारा जो लाल है, वो घर ढूंढते ढूंढते अपने आप ही ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गया। खोल किवाड़ी, मेरे दरवाजे को खोल कर, किवाड़ का मतलब दरवाज़ा खोल करके पैठी मंदिर में और मेरे घर के अंदर घुस गया। मंदिर यहाँ किसको बोला गया? यशोदा गोपी के घर को बोला गया है। पैठी का मतलब होता है घुस जाना। वो क्या करा है कि वो उन्होंने दोपहर के समय घर को सूना जानकर ढूंढी डटोरी, मतलब ढूंढते ढूंढते वे अपने आप ही मेरे घर के अंदर आ जाता है, किवाड़ को खोल के, और मेरे घर में घुस जाते हैं। दूध दही सब सखियन खायो, और अकेला जानकर, सूना जानकर वो अपने मित्रों को भी अंदर बुला लेते हैं और वो सारे उनके अपने मित्रों को भी वो दूध दही को खिला रहे हैं। उखल चढ़ी, और उन्होंने क्योंकि वो श्री कृष्ण जो थे वो बहुत छोटी उम्र के थे, तो इसलिए उनका हाथ जो था, उस समय पुराने समय में क्या होता था कि जो दूध दही वाली चीज़ें जो थी, उस समय फ्रिज तो होते नहीं थे, तो उस समय जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दही मक्खन वगैरह जो था, वो लोग ना छींका एक ऊपर रस्सी लटका कर छींके में टांग देते थे। और श्री कृष्ण जो थे वो उनका हाथ वहाँ पहुँचता नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो वो क्या करते थे, जो ऊखल होती है, ऊखल क्या है कि पुराने समय में जो धान को कुटते थे वो ऊखल के अंदर कुटते थे धान को, तो वो ऊखल को उल्टा करके वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो चढ़ के उनका हाथ जो है वो ऊखल तक ऊपर सींके तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो दूध और दही रखा होता है। तो वो वहाँ पे सींके में से दूध और दही को निकाल लेते हैं ऊखल पर चढ़कर, और खाते हैं, खुद भी खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। अनभावत का मतलब होता है कि जो उनको नहीं भाता, जब उनका पेट भर जाता है और जो बच जाता है। अनभावत में तो जो उनको नहीं भाता है वो उसको भूई का मतलब भूमि के ऊपर लुढ़का देते हैं। ठरकायो का मतलब भूमि के ऊपर उसको लुढ़का देते हैं। दिन प्रति हानि होत गौरस की। अब यहाँ पे गौरस किसको बोला गया है? गौरस बोला गया है गाय के दूध से बने हुए पदार्थ, दही मक्खन घी आदि को। तो वो गोपी क्या कह रही है यशोदा मैया को कि इस तरह से तुम्हारा पुत्र जो है, जब वो मक्खन चुराता है और जो उसको नहीं भाता उसको वो ज़मीन पर लुढ़का देता है, तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, गऊ के रस से, मतलब गाय के दूध से बनने वाली चीज़ें जो हैं, दूध दही मक्खन, इन सब चीज़ों की हानि होती है। ठीक है, दिन प्रतिदिन इन सब चीज़ों की हानि होती है। यह ठोटा कौने ढंग लायो, और ये तुम्हारे लड़के का कौन सा ढंग है? ठोटा किसको बोला गया है? यहाँ पे लड़के को बोला गया है। टोटा किसको बोला गया? लड़का। कि ये तुम्हारे लड़के का कौन सा, गोपी कहती कि ये तुम्हारे लड़के का कौन सा ढंग है, ये कौन सा अलग से ही निराला ढंग है उसका। सूर श्याम को कौन हटकी ना राखे। तुम अपने सूरदा, वो कहती हैं कि सूरदास जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो गोपी यशोदा मैया को कहती है कि तुम अपने पुत्र को डांट कर क्यों नहीं, फटकार कर क्यों नहीं रखती हो? क्या तुमने इस गांव में अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? तैही पूत अनोखो जाए, क्या तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो किसी का भी कहना नहीं मानता है और अपनी मनमानी करता है, और तुम उसके को डांट कर फटकार कर क्यों नहीं रखती हो? तो बेटा ये थे आपके सूरदास जी के 2 पद। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से पद सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आप इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न इसका है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए? बालक श्री कृष्ण जो थे वो किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण जो थे वो किस लोभ के कारण, मतलब किस लालच के कारण वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं? वो इस लोभ के कारण तैयार हो जाते हैं कि उनकी चोटी जो अपने बड़े भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण जो है वो अपनी चोटी के बारे में यह सोच रहे हैं कि अगर वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी जो है वो लंबी, अपने भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और वो नागिन की तरह ज़मीन के ऊपर लहराएगी, लौटेगी। नंबर 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण जो हैं वो माखन और रोटी को खाना अधिक पसंद करते हैं। नंबर 4,
तै ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव प्रकट हुए हैं? यहाँ पर मतलब आपने बताना है कि इन पंक्तियों में तै ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन का यह भाव मुखरित हो रहा है कि जो ग्वालन जो थी वो श्री कृष्ण के बार बार मक्खन और दूध को चुरा के खाने से, मक्खन और दही वगैरह जो चुरा के बार बार वो खाते थे, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उससे क्या होता था कि वो जितना उनको अच्छा लगता था उतना वो खा लेते थे और बाकी वो सारा जो वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे, तो उससे गौरस की हानि होती थी। तो इसलिए ग्वालन जो है वो शिकायत कर रही हैं, उलाहना कर रही हैं कि क्या तुमने इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो उन ग्वालन जो है वो उलाहना का शिकायत कर का भाव जो है वो मुखरित हो रहा है यहाँ पे। नंबर 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? इसका उत्तर है, मक्खन चुराते समय और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन इसलिए बिखार देते हैं क्योंकि एक तो वो उनकी अवस्था बहुत छोटी है, छोटी उम्र के हैं वो अभी, और उनको इतनी समझ नहीं है, तो वो जितना मक्खन उनको अच्छा लगता है उतना वो खा लेते हैं। और बाकी दूसरी बात ये भी है कि उनका हाथ जो है वो ऊपर तक पहुंचता नहीं है, तो वो जब उसको ऊपर तक चढ़ के ऊपर से उसको उतारते हैं तो उस जल्दबाजी में और इस बात से भी क्योंकि वो चोरी कर रहे होते हैं मक्खन की और दही की, तो इसलिए उनको चोरी पकड़े जाने का भी डर होता है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी उनका जो मक्खन है वो आधा इधर उधर बिखर जाता है। नंबर 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? ये वाला प्रश्न आप खुद ही करेंगे कि आपको दोनों में से कौन सा पद अच्छा लगा है और उसके बारे में बताएंगे आपकी क्यों अच्छा लगा है। तो बेटा ये थे आपके सारे प्रश्न उत्तर भी हो गए डिस्कस। अब ये आपको अपनी अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। शब्दार्थ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि शब्दार्थ जो हैं वो ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, उनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। अजों का मतलब आज भी, बल का मतलब बलराम, बैनी का मतलब चोटी, वह का मतलब होगी, काढ़त का मतलब बाल बनाना, गुहत का मतलब गूंथना, भुई का मतलब पृथ्वी या भूमि, लोटी का मतलब लौटने लगी, पची पची बार बार, हरी हलदर मतलब कृष्ण और बलराम, जोटी मतलब जोड़ी, पैठी मतलब घुसकर, सींके मतलब छींका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, गौरस गाय के दूध से बने पदार्थ दही मक्खन घी आदि, और ठोटा लड़का। अब ये देखिए आपके ये सारे प्रश्न उत्तर भी समझ का बता दिए मैंने आपको। अब इनको आपको प्रश्न उत्तर को आपको अपनी अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखना है और मेरे को सेंड करना है। धन्यवाद।